नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि जिन प्रश्नों के उत्तर आपको बनते हैं उन्हें कमेंट करके बताते रहिए, अंत में अपना स्कोर अवश्य बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र की इकाई है? तो ये विद्युत क्षेत्र की इकाई पूछ रहा है। ऑप्शन है V/M, N/C। तो ये दोनों विद्युत क्षेत्र की इकाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ये दोनों होगा। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, V/M एंड N/C। थर्ड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। तो भारत के आर्केस्ट्रा के जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? तो राइट जवाब होगा रविशंकर, जो हैं हमारे भारतीय आर्केस्ट्रा के संस्थापक हैं। इन्हें जो है संगीतकार और सितार वादक के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये एक संगीतकार और एक सितार वादक भी थे। अगला प्रश्न है, मथुरा जो काल है वो किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? मथुरा काल जो था वो कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मथुरा काल कुषाण काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण भारत में सर्व की कौन सी प्रजाति अधिक संकटपन्न है? यानी जो ग्रामीण भारत है उसमें एक सांप की प्रजाति है जो अधिक से अधिक संकट उत्पन्न कर रही है। मतलब यानी उस प्रजाति को मानव से अधिक संकट हो रहा है। तो वो कौन सी प्रजाति है? तो वो प्रजाति है रसेल वाइपर। तो रसेल वाइपर ग्रामीण क्षेत्रों में एक संकटपन्न प्रजाति है। तो यहां पर 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी हो जाती है। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो यहां पर हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न है कि रुकरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना, रुकरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना ये किस राज्य में स्थित है? तो रुकरा माध्यम सिंचाई बांध परियोजना जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित हो जाती है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में स्थित हो जाती है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल स्थित है? तो ये नीलांचल हिल की बात कर रहा है कि किस भारतीय शहर में है। तो नीलांचल जो हिल है यानी ये पहाड़ी गुवाहाटी शहर में स्थित हो जाती है। कहां पर? गुवाहाटी शहर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा, गुवाहाटी शहर। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से सिंहभूम खान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सिंहभूम खान जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो सिंहभूम खान है ये भारत के झारखंड राज्य में स्थित हो जाती है। झारखंड में ये खान है किसकी? तो ये जो खान है ये एक लोहा अयस्क की खान हो जाती है। किसकी? लोहे की खान हो जाती है। यहां पर तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य है? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य बताना है। उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती राज्य है वो राजस्थान है। यहां पर नहीं पंजाब होगा, पश्चिम बंगाल
आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ये राजस्थान राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी बनी है, यानी भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। जो भारत के उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ये किन नदियों के द्वारा निपेक्षित मिट्टी से बने हैं? तो ये नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उस मिट्टी से बने हैं। तो कौन कौन सी नदी के द्वारा बने हैं उत्तरी मैदान? तो राइट जवाब हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बहाव की मिट्टी से ये निपेक्षित यानी उत्तरी मैदान बने हैं। उत्तरी मैदान यानी जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। तो ये गंगा द्वारा मिट्टी ले जाई जाती है। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में जो विकास पर जोर दिया गया था वो प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। किसके विकास पर? प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के अधिकार पर, प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किस वर्ष अपनाया? तो अंग्रेजों ने जो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अपनाया था वो वर्ष 1835 में अपनाया था। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा 1835। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1891 में स्थापित मलयाली मेमोरियल के संस्थापक हैं? तो ये मलयाली मेमोरियल के संस्थापक कौन हैं? तो ये जो मलयाली मेमोरियल के संस्थापक हो जाते हैं ये हो जाते हैं कौन? सीवी रमन पिल्ले। सीवी रमन पिल्ले जो हैं ये मलयाली मेमोरियल के संस्थापक हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तबकात ए बाबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो तबकात ए बाबरी जो लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो तबकात ए बाबरी जो लिखी गई है ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। इसके द्वारा? निजामुद्दीन अहमद के द्वारा। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम ने। और अब्दुल हामिद लाहौरी ने कौन सी लिखी है? पदशाहनामा। कौन सी लिखी है? पदशाहनामा। ये अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1928 में स्थापित राष्ट्रीय महिला संघ से जुड़े थे? तो 1928 की बात कर रहा है। तो 1928 में राष्ट्रीय महिला संघ से कौन जुड़े थे? तो 1928 में स्थापित राष्ट्रीय महिला संघ से ललित घोष, कौन जुड़ी थे? ललिता घोष और जी ज्योति मारिया और जी गांगुली और शांति दास, ये सब महिला संघ से जुड़े थे। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएपीए की धारा 10 के तहत किसी अवैध संगठन का सदस्य होने पर कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? यानी कोई अवैध संगठन है उसके आप सदस्य हैं तो आपको कितनी सजा हो सकती है, यानी कारावास कितना हो सकता है? तो कम से कम 2 वर्ष। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 वर्ष का कारावास का प्रावधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने, निम्नलिखित में से किस संस्था ने 2023-24 FY20 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया है?
तो कौन सी संस्था ने 2023-24 में भारत में 6.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया? तो राइट जवाब जो होगा हमारा, विश्व बैंक ने जो अनुमान लगाया है वो 6.6% भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि का अनुमान लगाया है। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड निवासी अर्चना शर्मा को किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए एक प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो स्विट्जरलैंड निवासी अर्चना शर्मा को जो कौन सा पुरस्कार मिला है? प्रवासी भारतीय पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अर्चना शर्मा को भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रवासी भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कवि चन्नवीरा कान्वी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस भाषा के कवि थे? ये जो कवि चन्नवीरा कान्वी थे ये किस भाषा के कवि थे? ये कवि थे कन्नड़ भाषा के। सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। कन्नड़ भाषा के कवि चन्नवीरा कान्वी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार ने कब तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई है? तो भारत सरकार ने जो योजना बनाई है ये 2025 तक कितने टन? 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की योजना बनाई है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो शीतकालीन ओलंपिक 2026 होगा इसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका जो आयोजन होगा ये आयोजन 2026 ये आयोजन होगा मिलानो पोर्निया इटली में। तो इसका आयोजन किस देश में? इटली में होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां एक अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कौन सी गतिविधियां हैं जो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित हैं? तो अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र से संबंधित कृषि उपकरण का निर्माण ये द्वितीय क्षेत्र में ही आएंगे। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल का है? तो उत्तर प्रदेश में जो स्थित शिलालेख है ये शिलालेख शुंग काल का है। उस काल का? शुंग काल का शिलालेख है। तो यहां पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। शुंग काल का शिलालेख है जिसे धनदेव ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौखड़ी स्तूप है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौखड़ी स्तूप है? तो चौखड़ी जो स्तूप है ये वाराणसी में स्थित हो जाएगा। वाराणसी में। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दशावतार जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। तो ये ललितपुर जिले में, और ललितपुर जिले के किस में है? देवगढ़ में। देवगढ़ में स्थित हो जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।